इस आबादी की एक मोहतरम शख्सियत ने मुझे मुतअद्दिद बार फोन किया कि हम चाहते हैं एक बार हमारे इलाके में दुनिया इस्लाम की वो बड़ी शख्सियत आ जाए जिसका दीदार करना भी इबादत है, जिसकी गुफ्तगू को सुनना सआदत है और जिनकी बातों पर अमल करना कामयाबी की जमानत है। उस जात की अकीदत मैंने बैरूने हिंद खुसूसन दुबई की एक महफिल में यूं देखी कि दस्तरखान पर जब लोग बैठे और उनके हाथ को धुलाने की बारी आई तो सबके हाथों को एक बर्तन में धुला दिया गया और एक स्पेशल बर्तन साहिबे खाना ने ला करके उस हस्ती के आगे रखा और फिर उस जात ने हाथ धुला और वो पानी फिर उठा करके साहिबे खाना अंदर लेकर चले गए। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने एक साहब से पूछ ही लिया कि ऐसा क्यों किया, तो बताने वाले ने बताया कि ये वो जात है कि इनके धोवन को हम लोग पीना अपने लिए बाइसे सआदत समझते हैं। आपकी आबादी में मेरे एक बहुत ही करम फरमा, मैं स्टेज पर इस वक्त उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, इसलिए मैंने मुतअद्दिद बार बड़ी लजाजत और बेहद इसरार के साथ उस अजीम हस्ती की बारगाह में गुजारिश की। बिला मुबालगा दसियों बार शहजादे हुजूर मुहद्दिसे कबीर की खिदमत में अच्छे अच्छे जुमले कह करके मूड बनाया कि हजरत यहां की तारीख मंजूर फरमा लें। ये हजरात इतने मसरूफ हैं कि अगर ये किसी के दरवाजे पे जाके ऐसे झांक के चले आए तो उसको समझ लेना चाहिए कि हमारी कामयाब। सनीचर को असद साहब इलाहाबाद में थे, इत्तेफाक से मैं भी था। अब ये सनीचर को वहां कहां से पहुंचे ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैं जुमेरात को दोपहर में जमदा शाही से निकला, रात में बरेली पहुंचा, तकरीर करने के बाद वहां से फिर मैं चला, दूसरे रोज बॉम्बे पहुंचा, जुमा को रात में तकरीर करके सुबह अयोध्या की फ्लाइट लेकर अयोध्या पहुंचा, दोपहर को खलीलाबाद पहुंचा और सनीचर को रात में 12 बजे इनके साथ स्टेज पहुंचा। तकरीर खत्म हुई, उन्होंने मुझे रुखसत किया और 3 बजे रात में मैं चलकर कल 10 बजे रात में मुरादाबाद से आगे गजरौला, जहां से सिर्फ 100 किलोमीटर दिल्ली है, वहां पहुंचा और वहां से चल करके 2 बजे 12 बजे दोपहर में जमदा शाही पहुंचा। इस वक्त आपके दरमियान में हूं। यहाँ से कल मुझे अभी हुबली कर्नाटक पहुंचना है, परसों झारखंड और फिर 22 की शाम को मुझे उड़ीसा और 23 को फिर इलाहाबाद पहुंचना है। आपका वक्त ज्यादा कीमती है कि इन उलमा का? साल में एक मरतबा जलसा करते हैं तो समझते हैं कि बहुत दीन का काम कर रहे हैं। ये उलमा घास छिलते हैं, ये लौंडे आकर के तमाशा करते हैं। नात कितनी समझते हैं आप? इकबाल साहब ने आपसे कहा वाह वाह बाद में कीजिए, पहले समझ तो लीजिए। मेरे मुर्शिदे गिरामी आकाए नेमत हुजूर ताजुश शरिया नव्वरल्लाहु मरकदहू का इन्होंने शेर पढ़ा और आखिर में उनका मिसरा इन्होंने सुनाया।
साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। माजरत के साथ अर्ज करता हूं, इतने लोग बैठे हैं, मुनफ़इल का माना क्या होता बताइए। ये स्टेज पर जो बैठे हुए लोग बहुत तेजी से हाथ हिला हिला करके दाद देते हैं, उलमा को छोड़ करके उनसे पूछता हूं बताए, जो कौम बगैर समझे चीखती है वो तबाह की जाती है, और जो कौम समझ करके कदम आगे बढ़ाती है वो तरक्की की तरफ जाती है। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। साल में एक मर्तबा जलसा करते हो, लौंडों को बुला करके महफिल को आप शोर मचा करके दूसरों के मेले की तरह इसका नजारा कराने की कोशिश करते हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद की महफिल है, खुदा के जिक्र की महफिल है, प्यारे मुस्तफा की सुन्नतों की तालीम की महफिल है। ये वो महफिल है जिसके बारे में हदीस में आया है कि जहां अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, रहमत के फरिश्ते अपना शामियाना तान देते हैं। जहां पर रहमत के फरिश्ते शामियाना तानने के लिए आए, वाह हू हा और हुल्लड़बाजी करके रहमतों से दूसरों को जो लोग महरूम करते हैं उनको अपनी आकबत की फिक्र करनी चाहिए। तमाशा बना लिया है आपने। रात दिन उलमा जग करके आपके दिल रखने के लिए आपके पास आते हैं। न आप हमारी कब्र में जाएंगे, न हम आपकी कब्र में जाएंगे। हर एक का हिसाब मैदान महशर में होगा। कोई नाचे, कोई गाए, कोई थिरके, कोई कुछ करे, हमको इससे क्या मतलब है, हमें अपने आप को बचाना है। लेकिन नहीं, ये दिल है जो मुस्तफा ने एक बंदे मोमिन को अपनी रहमतों से नवाज करके दर्दमंद बना दिया है। ये उलमा का दिल है जो बेकरार रहता है ताकि आप भी उनके साथ जन्नत की बहारें देखने के लिए जन्नत में जाएं और रब्बे कदीर आपको भी अपनी रहमतों से माला माल। वरना हम ये उलमा अपने मदरसे में बैठ करके इनके ऊपर लाजिम नहीं है कि ये जाएं 5000 किलोमीटर तकरीर करने के लिए। इनके ऊपर फर्ज नहीं है कि आप दावत दे तो ये पहुंचे तकरीर करने के लिए। या आपके दरमियान अगर आते हैं तो आप हू हल्ला करके इनकी तजलील मत कीजिए। महफिल को बेहूदगी का मंजर पेश करता हुआ मत बनाइए। जितनी देर तक बैठिए सलीके से बैठिए। बहुत सारे लोग स्टेज पर भी बैठ करके अगर कोई नात पढ़ता है तब भी वो मोबाइल अपनी चलाते रहते, उसमें कुछ देखते रहते हैं। ये नाते रसूल की बेअदबी है। अगर कोई तकरीर कर रहा हो बैठ करके आप मोबाइल देख रहे हो तो ये तकरीर की बेअदबी है। आदाबे महफिल को पहले सीखना चाहिए। जो अदब नहीं सीखता है, जो सलीका नहीं सीखता है, उसे महफिल में आने का कोई हक भी नहीं दिया गया। हम पर आपका एहसान नहीं है कि आप हमारी बातें सुन रहे हैं, ना हमारा आप पर एहसान है कि हम आपके सामने तकरीर कर रहे हैं। सबका अपने ऊपर एहसान है कि वो दीन की बातें सुन करके अपनी आखिरत को बचा रहा है। मैं बार बार अपनी तकरीरों में एक जुमला कह दिया करता हूं, होगा किसी का मजहब जो खतरे में हो, होगा किसी का धर्म जो खतरे में हो। हमारा मजहब कभी खतरे में नहीं था, इस्लाम कभी खतरे में नहीं था। जिनका मजहब खतरे में हो, जिनका धर्म खतरे में हो, वो लोगों को बुलाएं कि आओ बचाओ, आओ बचाओ। लेकिन खुदा का शुक्र है हम जिस मजहब के मानने वाले हैं उसको बचाने के लिए हमारी जरूरत नहीं है। हम उसे नहीं बचा रहे हैं, बल्कि हम इसलिए उसे मानते हैं कि वो हमें अल्लाह के अज़ाब से बचा रहा है। आप लोग खड़े हो जाइए और बहुत ही अदब से खड़े होइए, बगैर शोरगुल के खड़े होइए, दरूद शरीफ पढ़ते रहिए और उस आलम इस्लाम के मुक्तदा की ज़ियारत करके अपने दिलो दिमाग को रोशन और ताजा कीजिए।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुहद्दिसे कबीर, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, शहजादे सदरु शरिया, शहजादे सदरु शरिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, नारे तकबीर। अब आप लोग बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, करीब आके बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए। दरूद पाक का विर्द कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था कि अभी आप आलम इस्लाम की उस शख्सियत का दीदार करेंगे जिसके फजलो कमाल की रोशनी से पूरी दुनिया इस वक्त फैज हासिल कर रही है। वो जात आपकी नजरों के सामने है। तकरीबन 92 साल की उम्र को पहुंचने के बाद लोग बिस्तर पर पेशाब पाखाना करने लगते हैं। 92 साल की उम्र को पहुंचने के बाद आदमी का दिलो दिमाग काम करना बंद कर देता है, मगर खुदा के फजल से 92 साल की बहारें देखने के बाद आज भी ये हस्ती लंबे लंबे सफर करके रात में जब मजलिस में पहुंचती है और कुरान और हदीस की बातें उम्मत के सामने पेश करती है तो बेसाख्ता जबान पुकार उठती है, इनका साया एक तजल्ली, इनका नक्शे पा चराग, ये जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। अभी 1 महीना पहले इस उम्र में हुजूर वाला ने हिंदुस्तान से बरतानिया का सफर फरमाया और बरतानिया तकरीबन 2 हफ्ता रहने के बाद वहां से सीधा सफर आपने फरमाया तो मक्का मुकर्रमा आप तशरीफ ले गए। मदीने मुनव्वरा को अपनी आंखों से देख करके उसमें नूर आपने भरा और फिर वहां से जब तशरीफ लाए तो फिर हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मकामात का सफर शुरू हो गया। 4 रोज पहले आपने सफर शुरू फरमाया। कल जो रात गुजर गई नासिक और ये जो रात अभी गुजरी मिली हुई, उस रात में भिवंडी और अभी शाम को 7 बजे आप फ्लाइट से गोरखपुर उतरे और आपके दरमियान मौजूद हैं। आपको इन हस्तियों के वक्त की कीमत नहीं मालूम है। पूरे हिंदुस्तान ही की बात नहीं कर रहा हूं, दुनियाए इस्लाम की बात कर रहा हूं, बर्रे सगीर की बात कर रहा हूं। पूरे बर्रे सगीर में इस वक्त इतना जय्यद आलिम आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे बर्रे सगीर की वाहिद शख्सियत यह है कि जिसने अपने दिल में बुजुर्गों की इतनी अमानतों को महफूज कर रखा है कि दूसरा कोई इस हस्ती का मिसाल नजर नहीं आता है। कोई दूसरा इस तरह से आपको हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाको हिंद बर्रे सगीर में आपको इस हस्ती का जवाब नहीं मिल सकता है। पूरे बर्रे सगीर में तन्हा ये जात है कि बीच में एक वास्ता और उसके बाद में फौरन आला हजरत का दामन। ये वो हस्ती है जिसने
हुजूर हुज्जतुल इस्लाम। आप जानते हैं हुज्जतुल इस्लाम कौन है? ये आला हजरत के बड़े शहजादे हैं। उनके हुस्न जमाल का आलम यह था कि अगर वो निकल जाते तो मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम भी उनके हुस्न को देख करके इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। आला हजरत के बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, पूरी दुनिया के अंदर मेरी मालूमात के मुताबिक कोई आलिम, कोई आमी इस वक्त मौजूद नहीं है जिसने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का जलवा देखा हो। इस वक्त बर्रे सगीर में अगर कोई हस्ती है जिसकी आंखों में हुज्जतुल इस्लाम का जलवा है तो वो आंख आपकी नजरों के सामने मौजूद है। हुजूर सदरुल अफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, जिन्होंने हाशिए कंजुल ईमान तहरीर फरमाया। कंजुल ईमान आला हजरत का तर्जमे कुरान है। उसके हाशिए खलीफा हैं जिनका मज़ार मुबारक मुरादाबाद में है। बर्रे सगीर में वो हस्ती अपनी दानिश्वरी की बुनियाद पर बैनुल उलमा मुनफरिद और मुमताज थी। पूरी दुनिया में इस वक्त हुजूर सदरुल अफाजिल का दीदार करने वाला कोई नहीं है। अगर कोई हस्ती है तो हुजूर मुहद्दिसे कबीर की हस्ती है। पूरे दुनिया में इस वक्त सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने माथे की आंखों से देखने वाली हस्तियों में हो सकता है हुजूर मुहद्दिसे कबीर के बिरादराने गिरामी हो और दो चार लोग हों, वरना इस वक्त पूरे बर्रे सगीर में हुजूर सदरुल शरिया की आगोश में परवरिश कर पाने वाली कोई और जात नहीं है, तन्हा आपकी जात है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद नव्वरल्लाहु मरकदहू, जिनके तकवा और परहेजगारी की कसम उलमा खाते थे, उस जात से सबसे ज्यादा कुर्ब रखने वाली कोई जात इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है तो वह आपकी नजरों के सामने है। हुजूर हाफिज मिल्लत, मेमारे कौम व मिल्लत अल्लामा अब्दुल अजीज मुहद्दिसे मुरादाबादी, बानी अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के सारे इल्म की अमानतों के मुहाफिज अगर दुनिया में इस वक्त कोई जलीलुल कद्र अज़ीमुश शान हस्ती मौजूद है तो वह आपकी नजरों के सामने मौजूद है। उसके बावजूद आप हुआ करें, इतनी आसानी से एक शख्सियत नहीं आ गई। गांव के अब्दुल रहमान भाई से पूछिएगा, वो कितने दिनों से राब्ता कर रखे हैं और उन्होंने कितनी कोशिशें की और मैंने कितनी बार हुजूर की खिदमत में अर्ज किया। आज ये हस्ती आपके दरमियान हुजूर मुहद्दिसे कबीर, आप अगर कहें तो हर आम व खास समझ लेता है। इस वक्त अगर लफ्ज अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बोला जाए तो किसी और की तरफ जहन नहीं जाता है, जहन जाता है तो इसी हस्ती की तरफ जाता है। सुल्तानुल असातिज़ा लफ्ज अगर बोला जाए कि कौन है तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिसकी तरफ जहन जाता है वो आपके दरमियान जलवागर है। सुल्तानुल मुनाज़िरीन का लक़ब बोला जाए तो किसकी तरफ जहन जाता है? अहले इल्म को पूछने की जरूरत नहीं है, फौरन इसी हस्ती की तरफ जहन जाता है। हाफिज़े मिल्लत के चहीते शागिर्द का लफ्ज अगर बोला जाए तो किसकी तरफ जहन जाता है? किसी और की तरफ नहीं जाता है, बल्कि अगर जहन जाता है तो उस हस्ती की तरफ जो आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। ऐसा कीमती हीरा पाकर के भी अगर लोग न समझ सकें तो मैं तो ऐसे लोगों की अक्ल पर अफसोस करूंगा। रफीकान मोहतरम, ये हमारी भी खुशनसीबी है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कई एतबार से अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं, कई जहतों से हम बहुत खुशनसीब अपने आप को समझते हैं। मेरे मुर्शिदे गिरामी आकाए नेमत हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खां साहब अज़हरी अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी ताहीन हयात इस फकीर से खुश रहे। अकाबरीन उलमा में अल्लामा आशिकुर रहमान साहब इलाहाबादी, फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी, मेरे खास उस्ताज़े गिरामी इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी अलैहिमुर रहमा अपनी हयाते मुबारका में इस फकीर को बेपनाह दुआओं से नवाजते रहे और जिसके कदम माना बदल गया है, पहचानने का अंदाज बदल गया है और
लोग समझते थे कि जो साहिबे तकवा होता है, जो साहिबे सुहद होता है, जो मुत्तकी और परहेजगार होता है, वही अल्लाह का वली कहलाता है। और आज लोग समझते हैं जो मौलाना हो वो कैसे अल्लाह का वली होगा, जो नमाज पाबंदी से पढ़ता है वो कैसे अल्लाह का वली होगा। पैमाना बदल गया। जिसके 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां हों और वो लंबे लंबे बाल लटक रहे हों और एक वक्त की नमाज न पढ़े और रमजान में भी गांजा पीते दिन में नजर आए और वो जरा सा सर हिला करके और जिलेबी मंगा करके हाथ में दिखा दे, अब कहेंगे ये पहुंचा हुआ है, बहुत बड़ा बाबा है, ये वाकई अल्लाह वाला है। और यही पैमाना हमारी कौम ने भी अपने लिए अपना रखा है। इसीलिए इन्हें खरा खोटा समझने में बड़ी दुश्वारी होती है। ये समझते हैं वली वही होता है जो अब पान इस तरह से खाए कि दाढ़ी पर भी गिरता जाए और कुर्ता भी खराब होता रहे और वो जबान भी सही ढंग से न इस्तेमाल कर पाए, नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, वजू भी ना जाने। हाँ, ये कलंदर बाबा है, ये बलंदर बाबा है, ये बड़े पहुंचे हुए वली है। सुनो कुरान क्या कहता है। ये कुरान की दस्तार है, हुफाज की दस्तार है। अभी कितने बच्चे? 10 बच्चों के सर पर साफा बांधा जाएगा। किस चीज का साफा? कि इन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया, ये हाफिज कुरान हो गए। ये कुरान जिसके हिफ्ज के बाद इतना शानदार मजमा सजाया गया है, उनके घर वालों ने इतना एहतमाम किया है। वो कुरान आपसे किस चीज का मुतालबा करता है, आपसे कहता क्या है, कुरान आपको किन बातों की तालीम देता है। कुरान इरशाद फरमाता है इन औलियाहू के अंदर जिनमें गांजा पिए रमजान में और लंबे लंबे बाल रख करके मस्त हो करके बैठा रहे, एक वक्त की नमाज न पढ़े। और अगर कोई कहे हजरत नमाज, तो कहते हम तो काबा शरीफ में नमाज पढ़ते हैं। तो ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, बड़े नेक हैं, अल्लाह वाले हैं। मैं समझता हूं अगर इस दौर में दज्जाल आ जाए तो 95% कलमा पढ़ने वाले उसी को अल्लाह का वली मान लेंगे। इतने सईफुल ईमान ये हो चुके हैं, इसलिए कि जब वो आएगा ऐसे हाथ हिलाएगा और फौरन अगर कोई दरख्त फलदार नहीं होगा तो उसमें फल आ जाएंगे। इशारा करेगा फौरन बारिश होने लगेगी, इशारा करेगा फौरन हरियाली पैदा हो जाएगी। इन गजेड़ियों को जब देख करके ये लोग वली समझ जाते हैं तो अगर वो ऐसे मुरीद हो जाओ। इसलिए कि आजकल इतने पीर और ऐसे ऐसे पीर आ गए हैं कि खुद भी डूबे हैं, सनम तुमको भी ले डूबेंगे। एक पीर साहब ने अभी तकरीर किया और अपनी तकरीर में उन्होंने कहा लगता है मौलाना लोगों के किरदार से दौरे मुआविया आ गया है। गोया जितने मौलाना हैं वो हजरत मुआविया के दौर के और वो अहले बैत के मुखालिफ हो गए हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जिंदगी भर हजरत अमीर मुआविया बुग़्ज़े हजरत अमीर मुआविया बुग़्ज़े अहले बैत में पड़े रहे। जिंदगी भर उन्होंने ये किया वो किया, जैसे कोई शिया तबर्राई तकरीर करता है इस तरीके से सुन्नी के स्टेज पर एक पीर साहब ने तकरीर किया। और अगर उलमा ने उनके खिलाफ जरा सी आवाज उठाई तो कुछ सेठ लोग आ गए आगे, हमारे पीर साहब है, आप उनको कुछ नहीं कह सकते हैं, आप अगर कहेंगे तो आपकी खैरियत नहीं है, मस्जिद से आपको निकाल दिया जाएगा, मदरसे में रहने नहीं दिया जाएगा। कमेटी के सदर क्या बन गए, मैनेजर क्या बन गए, मिंबर क्या बन गए। लगता है बाप की परापत्ति हो गई कि जिसको चाहे रखें और जिसको चाहे निकाले। शर्म नहीं आती है? मुल्क के हालात कैसे हैं, आपके कलमा पढ़ने की वजह से आपको अगर निकाला जा रहा है तो अगर कोई मैनेजर सही बात कहने की वजह से अपने वो उस्ताद को निकाले, अपने टीचर को निकाले, अपने इमाम को निकाले, तो दोनों में फर्क क्या है जरा मुझे बताइए। तो दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अभी बॉम्बे में एक साहब ने हमसे कहा कि हजरत मैंने सूद के खिलाफ तकरीर कर दिया, सूद के खिलाफ। तो दूसरे रोज कर्नाटक के इमाम साहब ने बताया सूद के खिलाफ मैंने जुमा में तकरीर कर दी, दूसरे रोज इमाम को मुतवल्ली ने मस्जिद से बाहर कर दिया। लोगों ने पूछा क्यों? कहा ये मेरे खिलाफ तकरीर करते हैं। कहा आपके खिलाफ क्या तकरीर करते हैं? कहा सूद के खिलाफ तकरीर नहीं किया है जो ने कल मेरी मस्जिद में मेरे खिलाफ तकरीर।
अभी 2 रोज पहले जब बॉम्बे गए, एक साहब ने मुझे फोन करके बताया कि हजरत मेरी मस्जिद के कुछ लोगों ने कहा इनके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। लोगों ने पूछा वजह क्या है? कहा कि इन्होंने कल जुमा में तकरीर कर दिया है कि जो लोग नाप तौल में कमी करते हैं, सही से नहीं नापते हैं, उनके लिए वैल है, यानी अजाब है जहन्नम का, वो जहन्नम में डाले जाएंगे। ये तकरीर हम ही को सुना रहे थे, इसलिए कि हमारे यहाँ लोहखन का कारोबार होता है और ये हमारे ही खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। हम उस मस्जिद के ट्रस्टी हैं, हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब बताइए फिर आलिम तकरीर क्या करे? सूद के खिलाफ तकरीर कर दे तो अगर कोई ट्रस्टी सूद खाने वाला है तो वो कहे इनको निकालो। दाढ़ी न रखे उसके बारे में तकरीर कर दे तो जो दाढ़ी न रखे वो कहे इमाम को निकालो। तो जो कलमा नहीं पढ़ता है अगर वो कह दे ये जितने कलमा पढ़ने वाले हैं निकलें, तो दोनों में फर्क क्या है? जरा कुछ तो सोचो, कुछ तो अपनी फिक्र करें। अभी भी आपका मिजाज नहीं बदला। आप कहते हैं रहमत इलाही क्यों नहीं आती? अकबर इलाहाबादी का शेर मुझे याद आता है। मैं जुराते बेजा कर रहा हूं इसलिए कि वो दरबार है कि यहाँ बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं तो हाथ और पैर उनका कांपने लगता है, मगर ये हजरत की करम नवाजी मेरे साथ है कि हजरत की मौजूदगी में कुछ बातें मैं अर्ज करने की जसारत कर लेता हूँ। अकबर का शेर मुझे याद आ गया। अकबर इलाहाबादी कहता है, अर्ज करता हूँ खुदा से, या अल्लाह तू हाल देख, बहुत परेशान हो गए, रो रहे हैं ना लोग। और कुछ लोग कहते हैं मरकज बोलता नहीं है, मौलाना लोग कुछ बोलते नहीं है। वाह सुभान अल्लाह। आप क्या बोलते हो? आप क्या करते हो? आपका क्या काम है? दीन की हिफाजत करना सिर्फ उलमा का काम है, दीन पर अमल करना सिर्फ उलमा का काम है, शरीयत सिर्फ उलमा के लिए है, आपके लिए नहीं है। अगर हजरत अल्लामा यूसुफ साहब ने मना कर दिया कि आप वीडियो न बनाइए तो आप चराग पा हो गए, आपको गुस्सा लगने लगा। आपने कहा ये क्यों कह दिया? शरीयत की बात आप नहीं जानते हैं, जो जानते हैं वो बताएंगे। और अगर आप नहीं अमल करते हैं तो यह आपका कसूर है, मगर जो अमल कर रहा है, जो सही बात बता रहा है, आप उसके ऊपर जबरन अपना नजरिया थोपना चाहते हैं, तो आप में और गैर में फर्क क्या रह गया? आज आप कहते तो है फिलिस्तीन में ये हो रहा है, फिलिस्तीन में वो हो रहा है, क्यों हो रहा है जरा आप बताएंगे? अगर यही बता दिया जाता है तो लोग कहते हैं कि मौलाना लोग लड़ाने वाली तकरीर करते हैं। आपको मालूम है फिलिस्तीन को छीन करके ब्रिटिश ने किस सन में इजराइल हुकूमत का कयाम किया? मालूम है आपको? इजराइल कैसे वजूद में आया मालूम है आपको? मुसलमान कहलाने वाली किस कौम ने मुसलमानों के साथ दगाबाजी की मालूम है आपको? किसने फिलिस्तीन को इजराइल के हाथ बेचा ये आपको मालूम है? आज जो वहां पे हालात हैं इसका जिम्मेदार कौन है आपको मालूम है? अगर आप तारीख नहीं पढ़ेंगे, अगर आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, अगर आप हदीस नहीं पढ़ेंगे तो आप मुसलमान भी नहीं रह जाएंगे। इस 1 महीने के अंदर न जाने कितने फोन आए हैं, हजरत फला ने ये काम किया, बताइए मुसलमान रह गया कि नहीं? फला ने ये कर दिया, मुसलमान है कि नहीं? अभी आज ही एक सवाल वर्कशॉप पे आया, फला ने ऐसा किया, बताइए हजरत उसके लिए क्या हुक्म है? जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। फिलिस्तीन चल रहा है, अरब के लोग तमाशाई हैं। आपको मालूम है हिंदुस्तान में जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत थी, वह हिंदुस्तान के वजीर आजम थे। बरतानिया ने अपना एक वफ्द जिसको इंग्लिश में डेलीगेट कहते हैं, अपने डेलीगेट को उसने इंडिया भेजा। बरतानिया ने हिकमत अमली से फिलिस्तीन पर कब्जा दिलाया इजराइल को, और ये सब के सब वहां की वहाबी हुकूमत के जरिया अमल में आया। तारीख अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर के पढ़ लीजिए। अभी हुजूर के पास में बैठा था तो हुजूर ने एक किताब का जिक्र फरमाया। हुजूर फिर उस किताब का नाम बता दे, वो कौन सी किताब है जिसमें ये सब बातें हुजूर ने पढ़ी थी? बहुत ही शानदार तरीके से बयान किया गया था। मसले हिजाज किताब का नाम है, मसले हिजाज।
फिर मैंने भी अर्ज की हुजूर, एक किताब इस मौजू पर मैंने भी पढ़ी है। उस किताब का नाम है तारीख़े नजदो हिजाज, तकरीबन 500 सफ़हे की किताब है। मैंने उस किताब का मुताला किया और उसमें जो सच्चाई थी वो आज तक मैंने अपने जहन में महफूज कर रखी है। जब मैंने इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पढ़ना शुरू किया तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि आले सऊद ने ही फिलिस्तीन को इजराइल के हवाला किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस जमाने में आले सऊद को शीशे में उतार करके इजराइलियों को फिलिस्तीन देने पर आमादा किया। आले सऊद ने कहा ठीक है, बस हमारा तसल्लुत हिजाज पर हो जाए, आप फिलिस्तीन चाहे इजराइल को दे दे चाहे किसी और को दे दे। जब सब सन 1948 में इजराइल हुकूमत का गासिबाना कयाम किया बरतानिया ने, तो एक वफ्द भेजा हिंदुस्तान कि आप जाइए और हिंदुस्तान से कहिए कि वो इजराइल को मुल्क तस्लीम कर ले। उस वक्त हिंदुस्तान के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की शक्ल में कुर्सी पर विराजमान थे। उन्होंने कहा सुनिए, फिलिस्तीन अरबों का है, इजराइल का उस पर कोई हक नहीं है, हम इजराइल मुल्क को नहीं तस्लीम कर सकते। आप यहां से जाइए। वो मुशरिक, बुत का पुजारी, मगर उसने साफ साफ ऐलान कर दिया कि हम इजराइल को मुल्क नहीं तस्लीम कर सकते। इजराइल फिलिस्तीन एक है, ये असल में अरबों का है, इजराइलियों का नहीं है, हम उसे मुल्क नहीं मान सकते। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दो टोक जवाब देकर के वापस कर दिया। लेकिन जब वही वफ्द सऊदीया पहुंचा, आले सऊद के पास पहुंचा, तो बाकायदा मुआहदा मौजूद है, नेट पर उसकी तहरीर मिल जाएगी, दस्तखत के साथ आज भी उसकी तहरीर मौजूद है। आले सऊद ने उस डेलीगेट को यह जवाब दिया कि बरतानिया फिलिस्तीन चाहे अरबों को दे दे या इजराइल को दे दे या दुनिया की किसी कौम को दे दे, आले सऊद सुबह कयामत तक बरतानिया की राय की मुखालफत नहीं कर सकता है। बताइए फिलिस्तीन को किसने बेचा? किसने बेचा फिलिस्तीन को? जिसे हम वहाबी कहते हैं उसने बेचा फिलिस्तीन को। आप कहते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत वहाबियों की मुखालफत क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि इनके जरिया आलम इस्लाम को जितना नुकसान पहुंचा और पहुंच रहा है, किसी तहरीक के जरिया उम्मत मुस्लिमा को आज तक कभी इतना नुकसान नहीं देखना पड़ा है। क्या आप इस सच्चाई से इनकार कर सकते हैं? एक काला कलूटा, आंख का अंधा, पैर का लंगड़ा, हाथ का लूला, जबान भी सही नहीं, और कहता हुजूर हमारी तरह थे। जिसको पेशाब करने का शोर नहीं वो कहता है हुजूर हमारी तरह थे। एक नौजवान कॉलेज में पढ़ने वाला जिसको सही ढंग से वजू करने का तरीका नहीं, वो कहता है हुजूर को तो फला चीज का इल्म नहीं था। और अगर उससे पूछ लिया जाए बता इल्म की डिफिनेशन क्या है, जरा डिफाइन कर, इल्म कहते किसको है जरा ये बता, इल्म की तारीफ क्या है, उसकी हकीकत क्या है जरा उसे समझा। तो हो सकता है दिन में तारे नजर आ जाए, रात में तो आते ही है। तो जिसको इल्म की हकीकत नहीं मालूम वो मुस्तफा के इल्म पर नुक्ताचीनी करने लगा। बताइए ये किसकी देन है? ये वहाबियत की देन है। गांव गांव झगड़े, गांव गांव फसाद, गांव गांव इख्तिलाफ, गांव गांव मस्जिदों में टकराव किसकी वजह से हुआ? कौन है जिसने इख्तिलाफ पैदा किया? कौन है जिसने पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचाया? ये तहरीक वहाबियत है। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने अपनी जिंदगी भर इस तहरीक की मुखालफत करके उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत का फरीज़ा अंजाम दिया। आज दुनिया ऐसे ही नहीं कहती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उसके पीछे बहुत सारे असबाब हैं। 1000 किताब लिख करके आला हजरत ने उम्मत मुस्लिमा की जो रहनुमाई फरमाई है, खुदा की कसम मैं बहुत एतमाद से कहता हूँ कि अगर कोई आला हजरत की तालीमात पर आज सख्ती से गामजन हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे खत्म नहीं कर सकती है, कोई ताकत उसे फना नहीं कर सकती है। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, अर्ज करता हूं खुदा से, या अल्लाह तू हाल देख, बहुत बुरा हाल हो गया है, बहुत पिटाई हो रही है, बहुत मारे जा रहे हैं। अर्ज करता हूं खुदा से
या अल्लाह तू हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नामे अमाल देख। मैंने 3-4 साल पहले हुजूर मुहद्दिस कबीर की खिदमत में अर्ज किया, हुजूर फला फला दफात हिंदुस्तान में लगाई जा रही हैं, क्या होगा, उम्मत मुस्लिमा का क्या होगा। मैंने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर कई दिन से नींद नहीं आई है। मैंने अपना रोना जब रो लिया, हुजूर मुहद्दिस कबीर दामाजिल्लुल आली ने फरमाया, मौलाना जो हालत आपकी है वही हालत मेरी भी है। मेरे नाम की जो इंग्लिश स्पेलिंग है उसमें भी गड़बड़ी है। मैं सोचता हूं क्या होगा, उम्मत का क्या होगा। ये सारी बातें हजरत ने फरमाई। उसके बाद हजरत इरशाद फरमाते हैं, मौलाना आप हालात का रोना तो रो रहे हैं, कौम का रोना तो रो रहे हैं, मगर ये तो बताइए कि कौम में भी कोई तब्दीली आई है? कौम में भी कोई तब्दीली आई है? कोई इनकलाब इनके अंदर आया है? कोई चेंजिंग आई है? हुजूर वाला ने फरमाया कि पहले हाल ये था कि अगर मुश्किलात आती थी, मुसीबतें आती थी, परेशानियां आती थी, तो मस्जिदों में पहले अगर एक सफ में लोग रहते थे पूरी मस्जिदें भर जाया करती थी। घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आने लगती थी। लोग बड़े बूढ़े बैठ करके अल्लाह और रसूल की बातें करने लगते थे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते थे, अपने गुनाहों की माफी मांगते थे। बताइए जितने हालात खराब हैं, क्या उम्मत में इस्लाह का कोई पहलू देखा जा रहा है? आप बताइए इंसाफ से। आज कल की बात है, जब मैं इलाहाबाद से चला, लखनऊ से करीब इत्तेफाक से फजर का वक्त हो गया। बड़ी आलीशान मस्जिद, शानदार मस्जिद। गाड़ी रोक दी गई कि फजर का वक्त हो गया है, 6:15 बजने वाले हैं, नमाज पढ़ ली जाए। आलीशान मस्जिद, जमात का वक्त भी हो चुका था। हम दोनों लोग उतरे और उसके बाद में गए तो हमने देखा कि एक अजान देने वाला वो अजान दे करके तलाश रहा है कि कोई नमाजी आ जाए, कोई नमाजी आ जाए। अब हमने जरूरियात से फारिग होकर के वजू किया, मस्जिद में गए। हमने कहा जमात हो गई है क्या? कहा नहीं। हमने कहा ठीक है आप इंतजार कीजिए। हम दो लोगों ने जमात की और उसके बाद में निकल आए। हमने सूरज के निकलने का टाइम देखा तो कुल 5 या 7 मिनट बाकी था, मगर मस्जिद में उस वक्त तक कोई दूसरा और उस मोहल्ले का नहीं आया था। इत्तेफाक से बाहर निकले तो जैसे हमारी गाड़ी खड़ी थी, एक साहब ने और गाड़ी खड़ी की, वो भी नमाज के लिए गए तो 2 लोग, वो 2 ये मुसाफिर, 2 वो मुसाफिर। मुसाफिरों ने उस मस्जिद को सजदों से आबाद कर दिया, मगर मोहल्ले का एक आदमी अजान देने वाले के अलावा वहां नहीं दिखाई दिया। आप कहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? अकबर ने इसीलिए कहा था, हुक्म होता है कि अपना नामे अमाल देख, कुरान पढ़िए, ये कुरान आपके सुकून का सामान अता करेगा। कुरान पढ़िए, आपके ईमान में ताजगी पैदा होगी। कुरान पढ़िए, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पैदा होगी। कुरान पढ़िए, सही माना में मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाएगा। आप जिस माहौल में चल रहे हैं, अगर आपने अपनी रविश नहीं बदली तो ना हमारी तकरीर से कुछ होना है, ना असद इकबाल की नात से कुछ होना है। मुशायरे का जलसा अलग होता है, मगर जलसे दस्तार बंदी वो भी इतने अजीम शान इदारे के अंदर आप लोग हुरदंग बाजी करके इसको मुशायरे का जलसा मत बनाइए। ये जलसा है, यहाँ पर उलमाए दीन आते हैं और वो उलमा जिनके तकवा और तहारत की कसम खाई जा सकती है, जिनको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि नाइबे रसूल कहा किसको जाता है। ऐसी शख्सियतें अगर आपके दरमियान आए तो टुकटुकी बांध करके बस उन्हीं को देखा कीजिए, आपके सवाब में इजाफा होता रहेगा। बात बुरी तो नहीं लग रही है? और अगर लगेगी तो मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि माफी वो मांगे जो गलती करे। मैं जो बात कह रहा हूं वो गलत नहीं कह रहा हूं, वो सही कह रहा हूं। कल एक नया वाकया मैंने सुना। रात जब हम गजरौला से चले तो मालूम हुआ कि इसी इलाके में एक मजार शरीफ है। अमरोहा मुरादाबाद से पहले उधर एक कस्बा है, अब वो जिला हो गया है। लोगों ने बताया कि यहाँ एक मजार शरीफ है जिसकी करामत रोजाना जाहिर होती रहती है। हमने कहा वो क्या? कहा उस मजार शरीफ की करामत यह है कि बिच्छू कितना ही जहरीला क्यों ना हो,
अगर उस मजार के पास चला गया और किसी ने उसको अपने हाथ में ले लिया, कहीं बैठा लिया, वो बिच्छू उसे डंक नहीं मार सकता है। मैंने एक आलिम से इसका पस मंजर पूछा और मैंने उनसे कहा क्या ऐसा है? कहा बात बिल्कुल सही है। आज भी उनके मजार शरीफ पर ऐसा होता है, लोग आते हैं, बिच्छू इधर उधर घूमते रहते हैं, मजार शरीफ पे पकड़ के लाते हैं और वहां पे जब अपने हाथ पर बिच्छू को रखते हैं, हत्ता कि उसके डंक पर भी हाथ रख देते हैं, मगर वो डंक अंदर कर लेता है, वो किसी को जख्म नहीं पहुंचाता। मैंने कहा ऐसा क्यों है? कहा इस आबादी में दो बुजुर्ग रहते थे, दोनों का जमाना एक था, दोनों आपस में बड़ी दोस्ती से रहते थे। एक ने दूसरे से कहा तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पर सिर्फ गधे रहेंगे। उसने कहा ठीक है, मेरी कब्र पर गधे रहेंगे मगर वहां गंदगी नहीं फैलाएंगे, और सुन ले अगर मेरी कब्र पर गधे रहेंगे तो तेरी कब्र पर बिच्छू रहेंगे। बिच्छू जिसकी कब्र पर रहेंगे उसके बारे में जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, बिच्छू तो रहेंगे मगर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। तकरीबन 800 साल पुराना उनका मजार है और आज भी वहां बिच्छू तकलीफ। कुछ समझ में आया? अगर अल्लाह वाले तवज्जो फरमा दें तो वो बिच्छू जो डंक मारने के लिए है, अगर अल्लाह वालों से सच्ची वाबस्तगी हो जाए तो वो बिच्छू भी डंक नहीं मारते हैं, वो बिच्छू भी डंक नहीं मारते हैं। अगर आप खुदा से सही ढंग से वाबस्ता हो जाएंगे तो बताइए ये बिच्छू कैसे डंक मार सकते हैं? कुछ समझो, हालात को बदलो, पढ़ो। आप पढ़ें, हदीस पढ़ें, कुरान पढ़ें, मसले की किताबें पढ़ें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ें और बदमज़हबों से दूर रहें। अभी जैसा कि हजरत अल्लामा मुफ्ती अबू यूसुफ मोहम्मद अजहरी साहब ने बताया, सुलह कुल्लियत से बचें। ये सुलह कुल्लियत एक ऐसा जुर्सूमा है जिसके अंदर आ जाता है उसके ईमान को खोखला कर देता है। जिंदगी के लिए मत जिए, रसूले पाक की इताअत के लिए जिंदा रहिए। मेरे मुर्शिदे गिरामी आकाए नेमत हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। ना समझ मरता है, जीना मरना है सब कुछ मसलके आला हजरत पे। हाँ, जो लोग बकवासें करते हैं ना उनसे दूर रहिए, और अगर वो नहीं रुकते हैं अपनी बकवास से तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सूरह यासीन शरीफ कुछ लोगों को तो याद ही होगी। इस सूरा में एक जगह फरमाया गया है, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जो लोग दुकान पे बैठकर लंबी लंबी जबानें निकालते थे, जो लोग अपनी पार्लियामेंट में बैठ करके किसी के बारे में गलत सलत कहते थे, वो कुछ कहें लेकिन कयामत के दिन कुरान कहता है उनके मुंह पे ताला लगा दिया जाएगा और उनका हाथ बोलेगा, उनका पैर गवाही देगा। उस दिन पता चल जाएगा कि आपने जो दुनिया में किया था उसका अंजाम क्या होता है। अगर आप अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर उसका क्या नुकसान पड़ेगा, नुकसान करेंगे। जो लोग कहते हैं अरे दुनिया में रहना है तो कुछ करना पड़ेगा, कितने दिन दुनिया में रहना है? जरा देखें तो कितने दिन दुनिया में रहेंगे? 80 साल जाते जाते तो झूल जाते हैं, 90 साल की उम्र होते होते दिमाग खराब हो जाता है। ये तो रूहानी ताकत है, बल्कि मैं इसे सबसे बड़ी करामत हुजूर मुहद्दिस कबीर की कहता हूँ। आज भी अगर बैठ जाएं तो एक महफिल में 100 हदीसें ज़बानी सुना देते हैं, और अगर महफिल में बैठ करके इल्मी बहस होने लगे तो सुभान अल्लाह ऐसे ऐसे नुक्ते बयान करते हैं कि लोगों की अकलें दंग रह जाती हैं। खत्म बुखारी शरीफ आज भी कराते हैं तो एक हदीस को 1.5-2 घंटा तक पढ़ाते ही रहते हैं। है कोई ऐसा जो इस मर्द मुजाहिद का मुकाबला कर सके? आप लोग कदर नहीं जानते हैं। एक देहाती मसल है, हजरत की बारगाह में जुरात करते हुए कह रहा हूं आपसे, चूंकि दिल जल रहा था। नाचे कूदे तूरे तान, दुनिया रखे वो के मान। मिजाज लोगों का ये बन गया है, जो हट इधर चलो, इधर चलो, चलो बैठो। अरे भाई ये तो बहुत जलाली बाबा है, इनसे बच के रहना चाहिए।
मगर हमारे मुहद्दिस कबीर की सादगी का ये आलम है, जहां बैठा दीजिए वहां बैठ गए, जहां कह दीजिए चल पड़े। अभी हजरत मौलाना अबू यूसुफ साहब ने कहा बाहर बहुत भीड़ है, को भगा दीजिए, जाए वहीं जलसे में दीदार कर लेंगे, मुरीद हो जाएंगे। हुजूर ने सुन लिया और जब नमाज से फारिग हो गए, जरूरत से फारिग हो गए, तो करम फरमाते हुए क्या इरशाद फरमाते हैं, बाहर जो लोग खड़े हैं कह दो बुलाओ, आओ मुसाफा कर ले। सुभान अल्लाह, खुद ही करम फरमा रहे हैं। आलम ये है मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, मगर उसके बावजूद आपके लिए अपना दिल समंदर जैसा रखते हैं। ऐसी शख्सियतें आपके दरमियान अगर आ जाएं तो आप इसे अल्लाह की अजीम नेमत तस्वुर कीजिए। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत सारी बातें उबड़ खबड़ अंदाज में आपके सामने मैंने रख दी है। जो लोग आपको ये कहते हैं हालात अब ऐसे नहीं है, अब किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए, तो गोया वो ये कहना चाहते हैं कि ईमान कुफ्र सब सही हो गया, किसी के खिलाफ कुछ मत बोलो। तो आप लड़ते क्यों हैं? आपको कोई मारता है आप चीखते क्यों हैं? मोहल्ले वाला आपको गाली दे दे तो आप आस्तीन क्यों फौरन सही करने लगते हैं? जब किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए तो अगर कोई आपको कुछ कहे तो मत कुछ कहिए ना, मगर आपका मुखालिफ अगर कोई है तो कहेंगे अरे मेरी एक बालिश जमीन इसने ले ली है, यहां से हाई कोर्ट तक मुकदमा लड़ूंगा, वहां तक इसको मैं दौड़ाऊंगा और कभी इसके साथ मैं बैठ के खा नहीं सकता हूं, इसलिए कि इससे मेरा मुकदमा चल रहा है। आपका जमीन के लिए जिससे मुकदमा चले आप उसके साथ बैठना गवारा नहीं करते हैं। जिसका रसूल पाक के साथ इख्तिलाफ का मामला चले, अहले ईमान कभी उसके साथ बैठना गवारा नहीं कर सकते हैं। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।